अर्जुन वर्षा को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। उसके माता पिता ने आशीर्वाद देकर बेटी को विदा किया। वर्षा कार में बैठ गई। अर्जुन भी कार में बैठने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस खड़ी थी। अर्जुन चौंक गया। सर, क्या हुआ? पुलिस अधिकारी बोले, यही तो तुम्हें बताना है। चलो स्टेशन चलो, तुम गिरफ्तार हो। अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन सर मैंने क्या किया है? मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? स्टेशन चलो, वहीं सब पता चल जाएगा। कहते हुए पुलिस ने उसे जबरदस्ती अपनी जीप में बैठा लिया। अर्जुन कुछ भी पूछता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। यह सब देखकर वर्षा हैरान रह गई। वह कार में ही स्तब्ध बैठी रही। उसकी माँ ने उसके पिता को बुलाकर पूरी बात बताई। सुब्बैया ने चिंतित होकर पूछा, बेटी तुम इतनी चुप क्यों हो? दामाद को पुलिस ले गई, तुमने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आखिर चल क्या रहा है? कुछ तो बताओ। वर्षा ने अपने बहते आंसू पोंछते हुए कहा, पापा मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक शक जरूर है। जो भी लोग मुझे देखने आए थे उनके एक्सीडेंट होते रहे। क्या ये सब अर्जुन ने किया था? मैंने इसी का सच पता लगाने के लिए उससे शादी की थी और अब लग रहा है कि मेरा शक सच था। शायद पुलिस इसी वजह से उसे गिरफ्तार करके ले गई है। सुब्बैया बोले, बेटी आंखों से देखने के बाद भी चीजों की पुष्टि करनी चाहिए। सिर्फ शक के आधार पर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। हम तुमसे बड़े हैं, दुनिया देखी है। मुझे नहीं लगता कि अर्जुन गलत आदमी है। तुम पुलिस स्टेशन जाकर पता लगाओ कि असलियत क्या है, लेकिन अपने ही हाथों अपनी शादी को मत तोड़ो। एक बार हमारी बात मान लो। पिता की बात सुनकर वर्षा ना नहीं कह पाई। उसने माता पिता को घर भेजा और खुद पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। पुलिस स्टेशन में जैसे ही वर्षा एसआई के पास पहुंची, वह बोली, सर मैं अर्जुन की पत्नी हूँ। कृपया मुझे बताइए उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? उन्होंने क्या गलती की है? प्लीज मुझे उनसे एक बार मिलने दीजिए। एसआई ने उसे देखकर गुस्से में कहा, तुम्हें बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। जाकर किसी हत्यारे से शादी कर ली। शादी करने से पहले उसके बारे में पता करना चाहिए था, है ना? तुम्हें जानना है कि उसने क्या किया। उसने 30 लोगों की हत्या की है। ट्रक से एक्सीडेंट कराकर 30 लोगों को मार चुका है और तुमने उससे शादी कर ली? वह एक राक्षस है। वर्षा हिल गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, सर बस एक बार उनसे मिलने दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। प्लीज सर। एसआई ने कांस्टेबल मुनिस्वामी को बुलाया और कहा, इसे इसके पति के पास ले जाओ। मुनिस्वामी वर्षा को अर्जुन के सेल तक ले गया। जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसका दिल टूट गया। पुलिस ने उसे बहुत मारा था। उसके शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। अर्जुन मुश्किल से खड़ा हुआ और दर्द से कराहते हुए वर्षा का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया। वर्षा, ये लोग मुझे जबरदस्ती इस केस में फंसा रहे हैं। मैं हत्यारा नहीं हूं। काम से लौटते वक्त कहीं एक्सीडेंट हो गया, और अगर मेरी कार वहां थी तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने हत्या की? मुझे फंसाया जा रहा है। प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मैं निर्दोष हूं। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी हालत देखकर वर्षा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अर्जुन के आंसू पोंछते हुए कहा, अगर तुम इस केस से जुड़े नहीं हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकालूंगी। मैं साबित करके रहूंगी कि तुम निर्दोष हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वर्षा के दिलासे से अर्जुन को थोड़ा सुकून मिला। इधर एसआई मोहन, एसआई ने मुनिस्वामी से पूछा, कुछ उगलवाया उससे? मुनिस्वामी ने कहा, नहीं सर, कितना भी मारा, लेकिन वह यही कहता रहा कि वह निर्दोष है। मुझे भी लगने लगा है कि शायद वह सच बोल रहा है। एसआई झुंझलाकर बोला, सच वच कुछ नहीं होता। हर अपराधी यही कहता है। बस उसे तीसरी डिग्री दो, वह सब उगल देगा। ठीक है सर, कहकर मुनिस्वामी फिर से अर्जुन को टॉर्चर करने चला गया। इधर वर्षा अपने घर वापस आई और अपने माता पिता को सारी बात बताई। वह सोचने लगी कि आखिर अर्जुन को इस केस से कैसे बाहर निकाला जाए। पहली बार उसे अर्जुन की आंखों में सच्चाई दिखी। वह खुद पर पछताने लगी कि उसने उस पर शक किया था। अगर अर्जुन ने एक्सीडेंट नहीं किए तो फिर कौन जिम्मेदार है? जरूर किसी ने जानबूझकर अर्जुन को फंसाया है। जो भी हो, मुझे जल्द से जल्द उसकी निर्दोषता साबित करनी होगी, नहीं तो वह इस केस में फंस जाएगा। यही सोचते हुए उसने तुरंत अपने वकील को फोन किया
और उसे सारी स्थिति बताई। लेकिन कोर्ट का समय खत्म होने में बस आधा घंटा बचा था और वकील की कोई खबर नहीं थी। वर्षा बार बार फोन कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार वकील का फोन स्विच ऑफ हो गया। वर्षा पूरी तरह से हताश होकर बैठ गई। तभी उसके घर का दरवाजा खुला और वकील अंदर आया। उसे देखकर वर्षा हैरान रह गई और बोली, सर, आपको क्या हुआ? क्या कहूं बेटा, बेल पेपर पहले से ही तैयार था, बस लेकर आना बाकी था। तभी अचानक एक ट्रक आकर रास्ता रोक लिया। उसे बचने की कोशिश में मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। जैसे तैसे मैं कार से निकलकर ऑटो से अस्पताल गया और अब यहाँ आ रहा हूँ। तुम्हें फोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल कहीं गिर गया, इसीलिए सीधा तुम्हारे घर आ गया। जल्दी चलो माँ, हमें जितनी जल्दी हो सके स्टेशन जाना होगा और अर्जुन को छुड़वाना होगा, नहीं तो वे इसी केस में उसे फंसा देंगे। वकील की बात सुनकर वर्षा तुरंत उनके साथ निकल पड़ी। जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने एसआई को बेल पेपर देकर अर्जुन को रिहा करने को कहा। मजबूरी में पुलिस को उसे रिहा करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसे सख्त हिदायत दी कि वह शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लेकिन तब तक उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जा चुका था। अर्जुन की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर वर्षा का दिल पिघल गया। वह उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे लेकर घर की ओर बढ़ी। उन्हें जाता देख कांस्टेबल मुनि स्वामी ने पूछा, सर अब क्या करें? उसे बेल तो मिल गई ना? बेल मिल गई तो क्या हुआ? फिर से मजबूत सबूत जुटाकर उसे दोबारा गिरफ्तार करेंगे। 3rd डिग्री देने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा तो जरूर वह बड़ा अपराधी होगा। उस पर नजर रखो। ठीक है सर। वर्षा ने वकील को धन्यवाद कहा और अर्जुन को अपने घर ले गई। उसे देखकर उसके माता पिता सुब्बैया और वंजा को बहुत दुख हुआ। वे उसे अस्पताल ले गए, जहां उसका प्राथमिक उपचार कराया गया। फिर घर लाकर वर्षा ने खुद उसे साफ सुथरा किया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। जब वह उसके हाथों से खाना खा रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक मुझे अकेला छोड़कर जा चुका होता, लेकिन तुमने मुझे समझा और मेरी देखभाल कर रही हो, इसीलिए मेरी आंखें भर आईं। तुम बहुत अच्छी हो वर्षा, तुम मेरी सौभाग्य देवी हो। ये पहली बार था जब किसी ने वर्षा को सौभाग्य कहा था। अब तक लोग उसे अशुभ कहते आए थे, लेकिन अर्जुन उसे अच्छे भाग्य का प्रतीक कह रहा था। ये सुनकर उसकी भी आंखें भर आईं और उसने अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन की पीड़ा के कारण वह आह कर उठा। तब वर्षा तुरंत पीछे हट गई। सॉरी, मैं भूल गई कि आपको दर्द हो रहा है। आपको सौभाग्यशाली कहा, इस खुशी में मैं आपको गले लगा बैठी। मुझे लगता है कि तुम्हें पाने के लिए मैं ही सौभाग्यशाली हूँ वर्षा। नहीं, आपको पाने के लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ, तभी तो मुझे इतना अच्छा पति मिला। लेकिन बातें बाद में करेंगे, पहले खाना खा लीजिए। उसने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, फिर खुद भी खाया और बिस्तर तैयार कर दिया। अर्जुन उसके पास आया और बोला, वर्षा, क्या मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो सकता हूँ? हाँ, आ जाओ। अर्जुन उसकी गोद में सिर रखते ही वैसा ही सुकून महसूस करने लगा जैसा माँ की गोद में मिलता है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर पुलिस ने एक्सीडेंट केस में मुझे फंसाकर सजा दे दी तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन आपको बचाऊंगी। अब ये जीवन सिर्फ आपका है और आपके लिए ही अर्पित रहेगा। इतना कहते ही वह चुप हो गई, क्योंकि अर्जुन अचानक उसे गले लगाकर रोने लगा। वह उसे शांत करने लगी और अपने कंधे से टिकाकर सहलाने लगी। दर्द की वजह से वह जल्दी ही सो गया। अब वह उसे अच्छी तरह सुलाने जा ही रही थी कि तभी बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने अर्जुन को सुलाकर देखा कि कौन था, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर रखे मोगरे के फूलों पर पड़ी। अरे, ये फूल अभी तक यहाँ कैसे हैं? माँ ने इसे भगवान के सामने चढ़ाने के लिए लाया था। माँ ने कहा था कि 6 कलियां थीं, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 हैं। शायद उन्होंने खुद ही कुछ फूल निकाल लिए होंगे। खैर, बाद में रख दूंगी। पहले देखूं बाहर कौन था। बाहर निकलते ही उसे फिर आभास हुआ कि कोई वहां से गुजरा था। वह सीधी खड़ी हो गई और गौर से देखने लगी। अब वह व्यक्ति
उसे साफ साफ दिख रहा था। उसके हाथ में मोगरे का फूल था। उसे देखकर वर्षा डर गई और कांपते हुए बोली, कौन है आप? कहानी जारी रहेगी। लेखिका मोहिनी सचिन अमीन। वर्षा किसे देखकर डर गई, ये जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। तब तक अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।